अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूंगा, जरा इसको गोरे तलब करें कि अगर हम दीन के काम में कोई अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं कोई काम, तो उसको बिद्दत कहा जाता है। बिद्दत धीरे धीरे कुफर में टाल जाता है। जैसे फजर में 2 फर्ज है, आपने 3 कर दिए, या सजदे हम 2 करते हैं, आपने 3 कर दिए, और आपको देख के आपके रिश्तेदार या आपके बच्चे या और कोई कर रहा है और आप मर भी गए, तो आपके मरने के बाद वो लोग जो कर रहे हैं, तो आपको कब्र में अजाब इलाही होता रहेगा। तो इसलिए कोई भी काम अपनी तरफ से ना जोड़े इस्लाम में। मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। जैसे कि एक मिथ बन गया है, एक रिवाज बन गया है कि शब्बे कदर पे हलवे बनेंगे। भाई, हलवे नमाज नहीं पढ़ते बहुत से कम बखत, हलवे बनेंगे, बम पटाखे फोड़ रहे हैं। और जिनके बच्चे बम पटाखे फोड़ रहे हैं, उनके माँ बाप को अल्लाह के सामने सवाल का जवाब देना मुश्किल आएगा। जिनकी आग बहुत बड़ी आग है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हम, उसके अजाब कितने हैं। इसके अलावा एक ये रस्म बन गई कि मुहर्रम में खिचड़ी बने। इसी तरह ये रजब का महीना चल रहा है दोस्तों, ये बहुत पाक महीना है, लेकिन रसूल फरमा रहा है ये मेरा महीना है। और जो रमजान अल्लाह का महीना है, तो इस महीने में लोगों ने एक मिथ बना रखा है, एक रस्म बना दी कि हजारी रोजा। मतलब ही नहीं, कोई कहीं तो कहते कोई मतलब नहीं है, हदीस से इसमें वो नहीं है, हजारी रोजा। इसी तरह 25वीं 27वीं शब में लोग हलवे बनाते हैं, उसको कोंडे का नाम दे दिया। अरे भाई, अगर कहीं कोई काम है तो ये देखो सुन्नत है ये। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह कह रहा है मेरे नबी की इदात करो। अगर नबी ने जो काम करा उसको सुन्नत कहा जाता है, आपने फरमाया है। तो उस काम में अगर हम अपनी तरफ से कुछ बढ़ा रहे हैं तो शिरक हो जाता है। शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, आदमी कुफर की तरफ चलाता है। जब कुफारे मक्का के कुफार को कहा जाता था कि आप ये काम क्यों करते हैं, बूतों तो क्यों पूछते थे, तो उनसे कहा, वो कहते थे हमारे पीछे के माँ बाप हमारे पूर्वज पूछते थे। इसी तरह आज किसी से पूछो कि कुंडे क्यों करते हो, कि हमारे पीछे से आ रहा है, नहीं करेंगे तो गुनाह है। अरे भाई, तो जो पीछे तुम्हारे गलत काम कर रहे थे तुम्हारे माँ बाप या जो भी, तो उसको क्यों बढ़ावा दे रहे हो, उसको रोको। ये बिद्दत है, वो भी गुनाह में शामिल हो रहे हैं, उनको कब्र में अजाब इलाही हो रहा है, और आप भी गलत कर रहे हैं। ये सब बेढंग के काम हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान करते हैं। बाहर भी मुसलमान है, इंडोनेशिया, अमेरिका, लंदन, जापान, अरब, इंडोनेशिया, वहां ये सब नहीं होता। वहां कोई इस तरह की बातें नहीं होती कि ये कुंडे बनेंगे, ये होगा और फातियां दी जाएंगी, इस तरह की ये होगा, ये सब नहीं होता। अरे भाई, अगर फातिहा भी दिन 3 बार कुल हुवल्लाह पड़ी है और मरूम को बख्श दीजिए, 10 रोज पारों का सवाब मिलता है। लेकिन ये जो है काम बिद्दत है, इससे बचा। इसी तरह अगर आप बाहर के मुल्कों में आप देखेंगे, कहीं कोई नियाज फातिहा नहीं लगती। 1,24,000 नबी आए, कभी आपने सुना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नियाज या फातिहा दी गई हो, नियाज, या किसी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नियाज दी गई हो, या प्यारे नबी हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल के बाद, आपके विसाल के बाद किसी सहाबा कराम ने नियाज या फातिहा इस तरह नियाज दी हो। तो ये सब चौंचे घोंसले यही होते हैं। इसलिए कहा जाता है हम लोगों को हिंदू मुसलमान, क्योंकि हम इसी तरह करते थे। हिंदुओं में बहुत से आपने गैर मुस्लिम में देखा होगा कि मकर संक्रांति में खिचड़ी बनेगी, फलाने दिन कड़ी चावल, इसी तरह। तो इस चीज से बचें। और जो औरतें इस पे जोर डालती हैं कि बनना जरूरी है, चाहे वो नमाज नहीं पढ़ती, उनसे कहा जाए कि आपने फजर की नमाज पढ़ी। आप अपनी गिरबान में सर डाल के झांक के देखिए कि आपने फजर की नमाज पढ़ी, कितने महीने हो गए। कभी आपने कुरान खोल के देखा आपकी औरतों ने 5 टाइम की नमाज पढ़ी। और जो मर्द अपनी औरतों कहने में उनको पैसा दे रहा है कुंडे करने का, तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? तो अल्लाह पूछेंगे कि किस बात की थी, ये क्या करा? तो आप क्या कहेंगे? मेरी बीवी ने कहा। और बीवी कहेगी पीछे से आ रहे थे करते हुए। तो आप पकड़े जाएंगे। आप ये देखिए कि आपने 5 टाइम की नमाज पढ़ी, आपके बच्चों ने नमाज शुरू करी, आपकी जो औरतें इस तरह से आपको फोर्स कर रही कि उन्होंने नमाज फजर पढ़ी, कभी पैर में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी कुछ, बहाने के छुट जाती है, कुंडे जरूर करेंगी, शब्बे कदम हलवे जरूर बनेंगे, मोहर्रम खिचड़ी जरूर बनेंगे। इस बात से बचे। बिद्दत है, बिद्दत एक तरह का गुनाह है, गुनाह से बचें आप। जो चीज है वो सबसे पहले फर्ज है, फिर सुन्नत है आती है, फिर वाजिब आता है, फिर मुस्ताहब आता है। मुस्ताहब वो है जो हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी करा भी छोड़ दिया। अब इसमें बतलाइए कहां पर ये आ रहा है कि आप न्याज दिलाएं, आप हजारी के रोज रखें, आप ये कुंडे करें, तो इस चीज से बचें। और अगर आप सलाह भी पहुंचाना है तो गरीबों में खाना बांटें, रोजे रखें। और इस महीने में पूरे महीने कभी भी रोजा रख सकते हैं आप। और एक बात का ध्यान रखें कि इस चीज से बचें, नहीं तो अल्लाह पाक के आपको इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और शिर्क ना करें। और इमाम जाफर सद्दीक़ रहमतुल्लाह ने ये नहीं कहा है कि आप यही करें कुंडे, आपने एक दिन कर दिया छोड़ दिया, आपने सारे वो काम करे जो हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नत क्या है, आपने रोजे रखे, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा। तो इस चीज को आप हजरत
امام ظفر صدیق کو یہ کہہ کے کرتے ہیں تو یہ گناہ میں شامل ہوتا ہے، ان کو بھی گناہ ملے گا۔ تو آپ وہ کام کریں جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، اور سنتوں میں شامل ہو، فرض میں شامل ہو یا واجبوں میں، تو اس طرح کے کام نہ کریں تو گناہ میں شامل ہوں گے، اور اس بات کو روکے اور کو بھی نہیں تو آپ اور ہندوؤں میں، غیر مسلموں کافروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا دوستوں۔ یہ دن پہ دن ہم کہاں جا رہے ہیں، اس بات کا سوچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔